बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में राकेश अपनी पत्नी सोनम और 5 साल के बेटे विवेक के साथ रहता था। राकेश गांव की मंडी में सब्जियों की दुकान लगाता था और प्रतिदिन ताजी ताजी अच्छी सब्जियां ग्राहकों को देता था, जिससे उसकी बिक्री अच्छी हो जाती थी। राकेश भाई, मुझे ताजी ताजी सब्जी दे दो। भाई बस 1 मिनट रुको, अभी देता हूँ। जो भी हो ताजी ही देना। कैसी बात करते हो भाई, कभी खराब वासी सब्जी दी है मैंने कभी किसी को? खराब नहीं देते इसीलिए तो लोग इतनी दूर दूर से तुम्हारे पास आते हैं सब्जी लेने। नहीं तो गांव में क्या कमी है कोई सब्जी वालों की? हाँ भाई, ये लो आपकी सब्जियाँ। राकेश जो भी कमाता था उसी में अपना जीवन खुशी के साथ चलता था। वो हर रोज शाम को अपनी पूरी कमाई अपनी पत्नी को देता है। आज कितने की कमाई हुई? ये लो 500 रुपए। आज की सारी सब्जियाँ बिक गई और कुछ भी फेंकना नहीं पड़ा। सारी सब्जी बिक गई, तब भी सिर्फ 500 रुपए की कमाई। तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, गुस्सा क्यों कर रही हो? खुश? ये तो कल से भी काम है। ऐसे तो एक दिन आएगा जब तुम खाली हाथ घर आने लगोगे। ऐसा क्यों कहती हो? अगर विवेक सुन लेगा तो क्या सोचेगा? विवेक बाहर खेलने के लिए गया है और अगर इतनी ही चिंता है तो ज्यादा कमाओ ताकि मुझे कभी कुछ कहना ही ना पड़े। तुम्हें पता है मंडी में सबसे ज्यादा सब्जी मेरी ही बिकती है और कमाई भी अच्छी होती है। लेकिन फिर भी पड़ोसियों से तो काम ही कमाते हो ना। अरे कैसी बातें करती हो तुम? दूसरों से अपने आप की तुलना करना बहुत गलत है। ये ज्ञान मुझे मत दो। मुझे तो सिर्फ इतना दिखता है कि आसपास सभी के घरों में मोटरसाइकिल है और एक हमारे घर में साइकिल तक नहीं है। इससे क्या फर्क पड़ता है सोनम? भला हमारे पास अच्छा खाना तो है। तो तुम खाओ, मैं चली सोने। अरे सोनम रुको जरा, सुनो तो, रुको जरा। और इतना कहकर सोनम सोने के लिए चली जाती है, जिस कारण सारी रात राकेश परेशान रहता है। और अगले दिन सुबह होने पर राकेश फिर से दुकान लगाने के लिए चला जाता है, लेकिन इस बार वो मंडी में जाकर ज्यादा सब्जियां खरीद कर लाता है। हमेशा तरह वो एक बोरी की जगह 2 सब्जियों की बोरियां ले आता है और अपनी ठेली लगा लेता है। लेकिन आज पहली बार उसकी सब्जी कम बिकती है। आज कुछ ज्यादा ही सब्जी ले आया मैं, बहुत ज्यादा सब्जी बच गई है। अब आज ये बची हुई सारी सब्जी फेंकनी पड़ जाएगी। और बड़े ही दुखी मन से वो बची हुई सारी सब्जियां फेंक देता है। और उधर उसकी पत्नी मन बहलाने के लिए पड़ोसन से बातें करने के लिए जाती है। मेरे पति तो कह रहे थे कि कुछ महीनों में ही हम एक नई दुकान और ले लेंगे, फिर हम दोनों दुकानों में काम किया करेंगे। अरे 2 दुकान, फिर तो अच्छा है। हाँ, और हम अगले महीने कार भी लेने वाले हैं। मेरी तो बचपन से ही इच्छा थी, अब जाकर पूरी होने वाली है। ये तो और भी अच्छा है। और तुम भी कुछ बताओ अपने बारे में। तुम्हारे जैसा मेरे जीवन में कुछ बताने जैसा हो तभी तो बताओ। क्यों नहीं सुना है कि सारी मंडी में भैया जैसी सब्जी कोई नहीं बेच पाता, हर कोई उन्हीं के पास जाता है। खूब कमाई हो रही होगी उनकी तो। हाँ, खूब कमाई हो रही है। अब मैं चलती हूँ। सोनम दुखी होकर वहाँ से अपने घर आ जाती है और गुस्से में घर के बाहर ही बैठ जाती है। राकेश घर आकर देखता है कि सोनम बाहर ही बैठी हुए है। तभी विवेक राकेश को जैसे ही देखता है तो वो तुरंत उसके पास जाता है। पिताजी, मुझे आज हिंदी की किताब लेनी है, उसके लिए मुझे आपसे कुछ पैसे चाहिए थे। बेटा आज रहने दो, कल मैं तुम्हें बिना कहे किताब लाकर दे दूंगा। ठीक है पिताजी, मैं बाहर दोस्तों के साथ खेलने के लिए जा रहा हूँ। विवेक दोस्तों के पास खेलने के लिए चला जाता है और राकेश भी सोनम को दुखी देखकर उससे पूछता है, क्या हुआ सोनम, बाहर गर्मी में क्यों बैठी हो? अंदर तो कूलर चल रही है जैसे। अरे ऐसा क्यों कह रही हो सोनम? सही बोल रही हूँ। सारे जीवन इस किराए के घर में रखने का इरादा है तुम्हारा तो, लेकिन मेरा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वाह सोनम, तुम रोज रोज एक नई परेशानी लेकर बैठ जाती हो। वैसे भी सारा कुछ तो है ही यहाँ। क्या ही है यहाँ? ना अपना घर, ना अपनी गाड़ी, ना अपनी दुकान और ना ही कोई बड़ा काम धंधा। काम तो अच्छा है ही और अच्छा चल भी रहा है। ये कैसा अच्छा है जिसमें कमाई नहीं है अच्छी,
क्या तुम नहीं चाहती कि हमारे पास भी अपना एक बड़ा सा घर, बड़ी सी गाड़ी और बड़ी सी दुकान हो? तुम्हारी इस जिद की वजह से ही आज मैं पहली बार 2 बोरी सब्जी लेकर गया था और आज पहली बार ही मुझे सामान फेंकना पड़ा है। क्या बचा हुआ सामान फेंक आए हो? तुम क्या, कोई तुमसे भी बड़ा मूर्ख होगा। अरे तू और क्या करता मैं उसका? उसे रख लेते तो कल बेच देते। नहीं नहीं, मैं सिर्फ ताजी सब्जी ही बेचता हूँ। अरे बड़े हैं ताजी सब्जी बेचने वाले। और किसने कहा था ज्यादा सब्जी बेचने को? पुरानी सब्जी बचोगे तो कमाई ज्यादा होगी, क्योंकि पुरानी सब्जियां सस्ती मिलती हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? एक तुम ही हो जो सब्जी बेचते हो, आसपास भी लोग सब्जी बेचते हैं लेकिन आपसे बहुत ज्यादा कमाते हैं। अरे लेकिन वो खराब सब्जी बेचते हैं। क्या ही फर्क पड़ता है, अच्छी हो या खराब, लेने वाले तो सब ले लेते हैं। लेकिन अगर मैं आज खराब सब्जी बेचूंगा तो लोग कल नहीं आएंगे मेरे पास। अरे सब आएंगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और लोग कौन से कम हैं? तुम कल से सस्ती वाली सब्जी ही बेचना। खराब सब्जी देखकर कौन ही दुकान पर लेने आएगा, और अगर आएगा भी तो बिना लिए ही चला जाएगा। तुम भी कुछ ज्यादा ही सीधे हो, समझते ही नहीं हो कि लोगों को कैसे बेवकूफ बनाया जाए। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? तुम बाजार से सस्ती और पुरानी सब्जियां लेकर आया करो और बाद में उनके ऊपर रंग और केमिकल छिड़क दिया करो, जिससे वो सब्जियां ताजी और नई लगेगी। फिर लोगों को पता ही नहीं लगेगा कि सब्जियां बासी हैं, बल्कि उन्हें सब्जियां तो और ताजी नजर आएंगी। इससे हमारी बिक्री बढ़ेगी और हम जल्दी से अमीर बन जाएंगे। हाँ हाँ, लेकिन उन सब्जियों से लोगों की तबीयत बेकार हो सकती है, उनके स्वास्थ्य पर गलत असर पड़ेगा। मुझे लगता है कि हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बाकी सब्जी वाले भी ऐसा ही करते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। तुम भी ऐसा ही करो। राकेश थोड़ा सोचता है और फिर सोनम की हाँ में हाँ मिलते हुए कहता है, दाएं हाँ, वैसे तो तुम बात सही ही कह रही हो सोनम। वो खराब सब्जी खाकर कौन सा कोई बीमार पड़ने वाला है, और धीरे धीरे तो सब बिकने ही लगेगा ना। हाँ बिल्कुल सही है। तो बस कल से ही शुरू कर दो। लेकिन सोनम, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि ये लोगों के साथ गलत होगा। यहाँ लोग एक दूसरे के साथ गलत करके कोई चिंता नहीं करते, सब अपने में मस्त रहते हैं। तुम भी मस्त रहो और ये सब कुछ सोचना बंद कर दो कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। बस इतना सोचो कि हम जो भी कर रहे हैं वह बिल्कुल सही कर रहे हैं। जब ऐसा सोचोगे तभी कर पाओगे। हाँ लेकिन सोनम हमारी वजह से लोगों के साथ कुछ गलत ना हो जाए, नहीं तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। कैसे समझाऊं? मैं तुम्हें दुनिया में लोगों को बड़े बड़े अपराध करके भी बुरा नहीं लगता, जितना तुम्हें ऐसी छोटी सी बात से लग रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी पर आया समझ में। और वैसे भी क्या तुम लोगों को जबरदस्ती सब्जियां खिला दोगे? जिसको चाहिए वो लेगा, जिसको सही नहीं लगती वो नहीं लेगा। कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी होगी। हाँ ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हम कौन सा लोगों को मार रहे हैं, हम तो केवल सब्जियां ही बेच रहे हैं। अब समझे, कुछ अच्छे से समझ में आ गया है ना? हाँ समझ गया। अब मैं कल से ही ये सब करना शुरू कर दूंगा। राकेश अगले दिन सस्ती सब्जी लेकर दुकान में आता है और सोनम की बातों में आकर सब्जियों में केमिकल और रंग अच्छे से डाल देता है। फिर थोड़ी ही देर में ग्राहक उसके पास सब्जियां लेने के लिए आने लगते हैं। लाओ राकेश, 2 किलो सब्जी दे दो। राकेश तुरंत उसे सब्जियां देने लगता है। तभी एक ग्राहक कहता है, क्या बात है राकेश, आज तुम्हारी सब्जियां काफी चमक रही हैं। हाँ अरे भैया, सब ताजा ही है। हाँ भाई, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। पूरे 2 सालों से तुम ही से सब्जियां जो ले रहा हूँ। राकेश उसे सब्जियां दे देता है और ताजा दिखने की वजह से आज उसकी सारी सब्जियां जल्दी बिक जाती है। राकेश खुशी से अपने घर जाता है और ये बातें वो अपनी पत्नी को भी बताता है। सोनम, अरे सोनम, तुम्हारी तरकीब तो सच में काम कर गई। मैंने सस्ती वाली सब्जी खरीदी और मेरी सारी सब्जी जल्दी बिक भी गई। देख मेरा दिमाग, बस अब तू ऐसा ही किया करो। चलो अब इससे तो तुम खुश हो ना? बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ। इसी तरह समय बीतता जाता है। राकेश सस्ते के चक्कर में खराब और पुरानी सब्जियों में केमिकल मिलाकर महंगे दामों में बेचता जाता है। उसके कुछ ग्राहक काम जरूर होते हैं, लेकिन राकेश इस बात को अनदेखा कर देता है। दोनों पति पत्नी कमाई से खूब खुश होते हैं। देखा आपने, हम कैसे धीरे धीरे करके माला माल हो रहे हैं। हाँ, और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से।
कल से अब आप एक और काम करना। दे अच्छा अच्छा, जल्दी बताओ क्या काम। अब आपकी सब्जियां जल्दी बिक जाती हैं, तो अब से आप और भी ज्यादा सब्जियां लेकर जाया करो। लेकिन फिर तो देर तक मंडी में बैठना पड़ेगा। या तो क्या हुआ, कमाई तो बढ़ेगी ना, और फिर आप एक बड़ी सी दुकान ले लेना और ऐसे ही करके और ज्यादा सब्जियां बेचा करना, जिससे धीरे धीरे करके हम ज्यादा कमाने लगेंगे और फिर मेरे पास भी सब कुछ होगा। वाह। और अगर सब्जी नहीं बिकी तो बची हुई सब्जी अगले दिन बेच देना। वाह सोनम, तुम तो सच में बहुत होशियार हो। और फिर दोनों हंसने लगते हैं। अगले दिन विवेक के दोस्त आर्यन का जन्मदिन होता है, इसलिए वो विवेक को खाने के लिए अपने घर बुलाता है। विवेक, आज शाम को तुम्हें मेरे घर पर आना है, मेरे जन्मदिन की दावत है। मैं जरूर आऊंगा और तुम्हारे लिए भी कुछ लेकर आऊंगा। अब राकेश की दुकान पर ग्राहक कम होने लगे थे और उसकी आज सब्जी भी न के बराबर बिकी थी। अरे कुछ दिन से सब्जी कम बिक रही है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। खैर जल्दी से ये सारी सब्जी बिक जाए तो फिर मैं भी आराम से घर जाऊं। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी मुकेश नाम का एक व्यक्ति राकेश की दुकान पर सब्जी लेने के लिए पहुंचता है और मुकेश राकेश की सारी सब्जियां एक ही बार में ले लेता है, जिससे राकेश बहुत खुश होता है। शाम हो चुकी थी और विवेक भी आर्यन का जन्मदिन मनाने के लिए उसके घर पहुंच गया था। विवेक आर्यन को उपहार देते हुए कहता है, आर्यन, चलो तुम्हारा उपहार। और दोस्त, मेरी माँ ने कहा था कि रात होने से पहले घर आ जाना, इसलिए मुझे जाना है। ठीक है, तुम अभी खाना खाकर जाना। सबसे पहले विवेक को खाना दिया जाता है और विवेक भी जमकर पेट भरकर को खाना खाता है और वहाँ से घर को लौट जाता है। लेकिन रास्ते में विवेक की तबीयत बिगड़ जाती है, उसे अचानक से चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। तभी वहाँ से घर लौटते हुए राकेश की नजर विवेक पर पड़ती है। विवेक को सड़क पर पड़े देखा राकेश घबरा जाता है। वो तुरंत ही विवेक को लेकर अस्पताल पहुंचता है। डॉक्टर तुरंत ही विवेक वो भर्ती कर लेते हैं और थोड़े ही देर में सोनम भी वहाँ आ जाती है। विवेक की हालत देख दोनों बहुत परेशान होते हैं। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि विवेक की तबीयत खराब खाना खाने की वजह से बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। राकेश गुस्सा हो जाता है। वो तुरंत ही मुकेश को फोन लगता है। मुकेश, तुमने क्या खिलाया है मेरे बेटे को कि उसकी तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ गई? मैंने तो उसे घर का खाना ही खिलाया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने बाहर का कहीं खा लिया हो? नहीं, उसके पास तो पैसे ही नहीं थे। जरूर तुमने उसे खराब खाना खिलाया है। खराब खाना क्यों खिलाएंगे? और वैसे भी मैं आज सब कुछ तुम्हारी दुकान से ही तो लेकर गया था। राकेश को याद आता है कि दोपहर में ही मुकेश ने सारी सब्जियां उसी से ली थी, जिससे तुरंत ही उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि कैसे उसकी ही हुई सब्जियों की वजह से उसके बेटे की तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ गई है। वो मुकेश से माफी मांगते हुए कहता है, मुकेश, ओ मुकेश भाई, मुझे माफ कर देना और वो खराब सब्जियां किसी और को मत खिलाना। अब इस विषय में मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। और इतना कहकर वो फोन काट देता है। सोनम बाहर खड़ी होकर बहुत रो रही होती है। तभी डॉक्टर बाहर आता है। डॉक्टर जी, ओ डॉक्टर जी, जल्दी बताइए अब कैसा है मेरा बेटा? डॉक्टर उदास और दुखी होकर कहता है, उसकी हालत में अभी कोई भी सुधार नहीं है। अब सब भगवान के हाथों में ही है। डॉक्टर उनकी हिम्मत बांधकर वहाँ से चला जाता है। दोनों बहुत रोते हैं और अपने आप को बहुत कोसते हैं। ये सब मेरी वजह से ही हुआ है, मेरी ही गलती है जो आज हमें ऐसा दिन देखना पड़ रहा है। मेरी लालच मेरे बेटे को ले डूबी। हे भगवान, मेरा बेटा ठीक हो जाए, बस फिर मैं कभी भी दोबारा लालच नहीं करूंगी। कृपया करके भगवान की एक बार क्षमा कर दो। अब सब आपके हाथों में ही है। फिर ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और अब विवेक पूरी तरह से ठीक हो चुका था। राकेश और सोनम भी अपनी गलतियों को जान चुके थे और उन्हें इसका बहुत पछतावा भी था। वो समझ चुके थे कि अपने स्वार्थ में आकर किसी और का बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान के पास सबका लेखा जोखा है। वो समय आने पर सभी को उनके कर्मों के अनुसार सजा देते हैं। जो जैसा करता है उसे आज नहीं तो कल वैसा ही फल मिलता है। सीताराम, राधे राधे।